प्रस्ताव की सूचना नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लालू फैमिली के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से आरजेडी में हड़कंप मचा है। इसके बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार में केंद्रीय एजेंसियों की जांच को सीमित करने की मांग कर दी है। उन्होंने इसके लिए बिहार सरकार से एक कानून बनाने की मांग की और इसके लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का हवाला दिया, जहां केंद्रीय एजेंसियों की जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति यानी कि परमिशन अनिवार्य कर दिया गया है। मैंने कई राज्यों में इस तरह का कानून बना है कि जब भी ईडी और सीबीआई का छापा पड़े तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के से सहमति लेनी चाहिए, क्योंकि ये दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और इसका दुरुपयोग बंद हो, इसके लिए कई राज्यों ने कानून बनाया है कि बिना राज्य सरकार के सहमति से वहां छापामारी नहीं होगा। आप चाहते हैं कि बिहार में भी इस तरीके का कानून निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए और इस दुरुपयोग सीबीआई और ईडी का हो रहा है और केंद्र सरकार के बीजेपी में बैठे जो लोग हैं, एनडीए के जो लोग हैं, वो देश में लोकतंत्र समाप्त कर रहे हैं और देश में संविधान पर खतरा है। और कल तक कई टीवी वाले उनके पक्ष में खड़े रहते थे, आज वो भी दबी जुबान से बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी से आप लोग कहेंगे, लगता है नीतीश कुमार मानेंगे? मैं लिखूंगा, पत्र लिखूंगा, जरूरत पड़ेगा तो सदन में भी इस मामले को मैं उठाऊंगा। लेकिन सरकार आपकी है तो फिर पत्र लिखने और तो अरे विधायक न हूँ, विधायक हूँ ना, सरकार मेरी है, सरकार को सलाह देना विधायकों का काम है, मैं सलाह दूंगा सरकार को। जिस तरह से केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से बंगाल सहित कई राज्यों में कानून बना है कि बिना राज्य सरकार के सहमति से ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़े, बिहार सरकार भी कानून लाए। तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने आरजेडी की इस मांग पर सवाल उठाया तो वहीं जेडीयू ने कहा कि संविधान में पहले से ही प्रावधान है। देखिए, भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं, जिनका काम ही है घोटाले में शामिल रहना, वो तो ऐसा चाहेंगे ही कि कोई स्वतंत्र एजेंसी को रोक दिया जाए। बिहार यानी ममता बनर्जी बनना चाह रहे हैं, तो जो दशा ममता जी भोग रही हैं वही दशा बिहार के लोग भोगेंगे। ये लोग जो लोग इस प्रकार का नीति बनाने की बात कर रहे हैं, और ये बिहार में चलने वाला चीज नहीं है। सदन में नीतीश कुमार ने इस पर कोई जवाब भी नहीं दिया। क्यों जवाब देंगे? नीतीश जी क्यों जवाब देंगे? नीतीश जी के पास अगर बुद्धि तो पब्लिक के लिए होती है और पब्लिक का ही काम करते हैं। हाँ, और आफ्टर ऑल अगर हम इस सरकार के ऊपर कोई भी मतलब किसी तरीके की भी बाधाएं अगर आएंगी तो उसको जानने का तो हक है ही ना, ये तो लॉजिकल है। देखिए, ये विवाद बराबर चल रहा है, संविधान में इसकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार में राज्य सरकार को सूचना देना, संबंधित थाना को सूचना देने का प्रावधान है। देने में क्या हर्ज है, ये हमारी समझ के परे की है। तो ईडी की कार्रवाई को बीजेपी ने जहां सही ठहराया, वहीं महागठबंधन के सहयोगियों ने इसे विपक्ष को दबाने के लिए केंद्र सरकार की कार्रवाई करार दिया। केंद्र सरकार की इशारे पर नहीं हो रही है, स्वतंत्र और संवैधानिक एजेंसी है वो कर रही है। और उनके जो सहयोगी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ललन बाबू, उन्हीं ने कंप्लेन किया था और उसी पर जांच आगे बढ़ा है और एक कार्रवाई हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट मान्यता है कि जिसने भी देश को लूटा है उसको लौटाना होगा। जो भी विपक्ष उनको नजर आ रहा है पूरे देश में, चाहे केजरीवाल हो कि लालू यादव, तेजस्वी यादव हो कि ममता हो, चाहे जो भी लोग हों, तमाम लोग पर दमनात्मक कार्रवाई किया जा रहा है। बंद जो केस बंद हो चुका है वर्षों पहले, दशकों पहले, उस केस को खोल करके और उस पर कार्रवाई की जा रही है। और ये ईडी और सीबीआई का तंग नहीं करना, ये केंद्र सरकार तंग करवा रही है और ये 2024 को देखते हुए करा रही है। इतना दिन पहले कहां सोए हुए थे? 24 का चुनाव में देख रहे हैं कि बिहार में बीजेपी का सुपरा साफ है और इसलिए हमारे नेता तेजस्वी यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को तंग करने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि वो उनको भय हो गया कि 2024 में जनता उनको उखाड़ फेंकेगी, तो अब जितने विपक्ष की पार्टियां हैं
सब पे ईडी, सीबीआई, आईटी का रेड हो रहा है, खामखा हो रहा है। क्या आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में सभी विधायक, सभी सांसद दूध के धुले हुए हैं? एक भी कार्रवाई हुई है क्या? सभी लोग विपक्ष में ही हैं क्या? इसलिए ये सब तो देखते चलिए। बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है लोगों को परेशान करने के अलावा, और लोगों के बारे में कुछ भी कहने के अलावा उनके पास कुछ रह नहीं गया है। तो बीजेपी कुछ भी कह रही है, बीजेपी धरातल पर काम नहीं कर रही है, बस मुंह से जितना बोलना है उतना बोल के काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ही बहुत ही कंसर्न्ड हैं इस तरह से भाजपा जो कर रही है, अत्याचार कर रही है। बल्कि किसी के यहाँ छापा कितनी बार पड़ता है? 1 बार 2 बार पड़ता है, 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार जगह जगह छापे पड़ना ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने पक्षपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि बीजेपी एक तरफा कार्रवाई कर मानसिक दबाव बनाना चाह रही है, लेकिन मुख्यमंत्री इसके लिए तैयार नहीं है। ये संस्थाओं पर पूरी देश की जनता का विश्वास है, परंतु कहीं न कहीं इनके किए गए कार्यों पर जनता का के तरफ से ये प्रश्न उठ जाता है। अगर लैंड नौकरी के बदले में अगर जमीन ली गई, ये मामला इतने दिनों से चल रहा था, तो बीच में क्यों इसको ठंडे बस्ते में डाला गया? और ठीक जब बिहार के अंदर में सरकार का समीकरण बदला है, चुनाव आने वाले हैं, तो इसको फिर से अगर निकाला गया है ठंडे बस्ते से, इसी पर जनता जानना चाह रही है और हम विपक्ष के लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों? अगर आपको कार्रवाई करनी थी तो जब से चल रहा तो उसी समय करते। तो लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी की दबिश बढ़ने के बाद बीजेपी चौतरफा हमला कर रही है। बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि तेजस्वी यादव ने चारा घोटाले से सीख नहीं ली। तेजस्वी बताएं कि 23 साल की उम्र में ही इतनी संपत्ति आखिर उन्होंने कैसे बना ली। तो पुरानी कहावत है, चोर बोले जोर से। भैया, जो सीबीआई है, ईडी है, ये स्वतंत्र अपनी संस्था है और कोई भी जो काम गलत करेगा, आज 23 साल के उम्र में लोग सोचता है कि अब हम जो है अपना कमाई का, पढ़ाई का आगे ऊपर काम करेंगे। एक मकान हो सपना होता है, एक मेरा भूखंड हो, लेकिन आप सोचिए कि 23 साल के उम्र में 50 से ज्यादा मकान, भूखंड, और आज अगर नहीं कुछ वो किया है तो कहाँ से आ गया भाई? 600 करोड़ बेनामी संपत्ति, जमीन के नाम पर नौकरी, जो पिताजी ने किया गलत काम, जो चारा घोटाला किया, उस चारा घोटाला का आज जो भुक्तभोगी है उसका बेटा भी सीख नहीं ले पाया कि यदि मेरे पिताजी गलत काम किए हैं तो हमें तो कम से कम वो गलत कार्य नहीं करना चाहिए। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू परिवार पर बदले की भावना से कार्रवाई नहीं हो रही है। न्यूज 18 से खास बातचीत में सुशील मोदी ने कहा कि लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी का छापा पहली बार नहीं पड़ा है। सुशील मोदी ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। अगर लालू परिवार पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा तो कोई पहली बार पड़ा है क्या? जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी उनके यहाँ छापा पड़ता था। जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे उस समय लालू को जेल जाना पड़ा। तो लालू परिवार के लिए कोई नई बात थोड़ी है, लेकिन अगर पुख्ता प्रमाण है तो क्या सीबीआई चुप रहेगी, चुपचाप बैठी रहेगी, कार्रवाई नहीं करेगी? अरे भाई, ये तो ललन सिंह और नीतीश कुमार के लोगों ने सारे कागजात उपलब्ध कराए, वो चाहे IRCTC घोटाला हो या नौकरी के बदले जमीन का मामला हो, इन सारे कागजात इन्हीं लोगों ने उपलब्ध कराए। अब तो इसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है, IRCTC में तो ट्रायल प्रारंभ हो रहा है। तो इसलिए प्रमाण, पुख्ता प्रमाण है, तो वो जो आरोप लग रहे हैं उसका बिंदुवार जवाब देना। केवल फंसाया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये लोग ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं इस देश के अंदर जहां विपक्ष को लूटने की पूरी छूट मिल जाए, यानी भ्रष्टाचार करने की पूरी छूट मिल जाए, ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं। तो सवाल तो है आरोपों का। उन आरोप का जवाब दे, लालू यादव को 3 मामलों में सजा हो गई, तो क्या उनको फंसा दिया गया? कोर्ट ने उनकी सजा को बहाल किया है। नीतीश कुमार की तो मजबूरी है, वो अब महागठबंधन को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का रास्ता बंद हो चुका है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने ऐलान कर दिया कि अब किसी कीमत पर नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए में नहीं हो सकती है। उनकी तो मजबूरी है वहाँ रहना, और वहाँ रहना, मुख्यमंत्री बने रहना है, तो बचाव करते रहिए। तो जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे जिंदगी भर, आज उन भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं।
तो इसलिए अगर वो साथ नहीं देंगे तो कल हो सकता है कि लालू यादव की पार्टी उनके 6 विधायकों को तोड़कर मिला ले और अपनी सरकार बना ले। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि ईडी की कार्रवाई पर आखिर बवाल क्यों हो रहा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर महागठबंधन ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, तो बीजेपी का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही है। महागठबंधन हालांकि इससे इतर कहती है कि बीजेपी के इशारे पर यह कार्रवाई हो रही है, तो बीजेपी इसे लेकर अब बहुत मुखर हो चुकी है। इस कार्रवाई से उनका कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा। महागठबंधन हालांकि यह कह रही है कि केंद्र चुन चुनकर विपक्ष के नेताओं को ही निशाना बना रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि यह कार्रवाई विपक्ष के नेताओं के खिलाफ नहीं है बल्कि भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। महागठबंधन का तर्क कि बीजेपी विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार से केंद्र सरकार कोई समझौता नहीं करने वाली है। आरजेडी से इसी तहत पूछा गया कि जांच एजेंसियों ने पहले भी कार्रवाई की, उसका क्या हुआ। बीजेपी का कहना है कि लालू परिवार के पास 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति आखिर आई तो आई कहां से। तो विधानसभा में आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मामला उठा और इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि योजना का लाभ सभी वर्गों की महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। इसमें 5 लाख का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण शामिल है। अब आप लोग भूल गए, साथी थे तभी ये किया है हमने और उसी समय तय कर दिया था। आप भूल काहे गए हैं? पुरानी चीज हम अभी हाल में देखे हैं कि अभी भी उसको कर रहा था। हमने एक बार कहा कि अब बंद करिए। अब पहले जो हम किए थे उसको 9 से शुरू करवाए थे अल्पसंख्यक समुदाय का, और अभी तो सबके लिए कर दिया गया ना। आपको स्मरण दिला दिया। अभी तो सुन लीजिए ना, बात तो समझ लीजिए। अगर कोई अल्पसंख्यक है उसको भी बता दीजिए, ये सबके लिए कर दिया गया। पहले हम लोगों ने क्या किया था 18 में? पहले किया था SC ST के लिए, और बाद 2000 में हमने कर दिया शुरू में EBC के लिए भी, अति पिछड़े वर्ग के लिए भी। और बाद में जब हम लोग आए हैं 2021 में जो बात हुई तो हम लोगों ने तय कर दिया कि सारे महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी कम्युनिटी की हो, उसको भी वही मिलेगा। 5 लाख रुपया का उसको मिलेगा, उसको दिया जाएगा अनुदान, और 5 लाख रुपया बिना ऋण के उसको दिया जाएगा, ब्याज दिया। अब आप सोच लीजिए, उसके बाद किया गया कि बाकी जो लोग बच गए, यानी अपर कास्ट के या बैकवर्ड के, तो उनको तो नहीं ना मिल रहा था, इसलिए बाकी सब लोगों के लिए भी हम लोगों ने कर दिया कि भाई उनको भी जो लेंगे तो 5 लाख रुपए का अनुदान, अब 5 लाख रुपए का उनको ऋण मिलेगा, मात्र 1%, बाकी के लिए 0 है। तो अब अल्पसंख्यक को कोई हो, सबको करना चाहिए, वही ना लेना चाहिए। इसलिए अब अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उस डिपार्टमेंट के लिए, सबके लिए एक ही कर दिया गया। आइए, जब आप साथे थे तभी किया गया था, तो अब इसलिए सबको बताइए, सबको मिलेगा, इसलिए नई कोई बात नहीं है, वही बात है। बिहार में पानी के लिए हत्या का मामला आज सदन में, विधानसभा में भी उठा। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और पूछा कि पीने के पानी के लिए बिहार में कितनी और हत्याएं होंगी, कितने तालाब और पोखर के लिए ये हत्याएं हुई हैं। इस मामले में सरकार की तरफ से मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में 112 हत्याएं हुई, लेकिन बिना पूरे आंकड़े देखे ये कहा नहीं जा सकता कि बिहार में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जो आंकड़े दिए गए पानी के लिए, देश में हत्या और राज्य में हत्या, और सरकार ने भी स्वीकार किया है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा हत्याएं पानी के लिए बिहार में हो रही है। पिछले 3 वर्षों में अध्यक्ष महोदय पूरे देश में 265 हत्याएं हुई, और केवल बिहार में उस 265 में से 112 हत्या इस पानी के लिए केवल बिहार में हुई। अध्यक्ष महोदय, 18 और 19 मार्च को AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की यात्रा पर आ रहे हैं, और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल यात्रा की
जानकारी देते हुए कहा कि नीतीश सरकार सीमांचल को नजरअंदाज कर रही है। महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा कि सरकार ने वादे के अनुसार सीमांचल के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। रूल ऑफ लॉ का दावा को झूठ कहलाता है और पूरे तौर पर अक़लियतों को खौफजदा किया जा रहा है। मामला ये है कि बीजेपी अक़लियतों पर इस तरह के हमले से खुश होती है ताकि उसके कॉमनर कोर्ट मुत्तहिद हो जाए, लेकिन वो आए भी पिछले दिनों में उनके नेताओं का जहां भी दौरा होता है, आप देखे होंगे पिछले दिनों में गिरिराज आए, देश के केंद्र के एक मंत्री और एक संविधानिक ओहदे पर बैठा हुआ शख्स जब सीमांचल आता है तो यहाँ के मस्जिदों को मीनारे देखकर उनको पाकिस्तान नजर आता है। यानी कि इस देश में अक़लियत के लोगों को इज्जत के साथ जीने का हक नहीं है। वो ये उन्माद फैलाते हैं हमारे खिलाफ और उनके उन्माद पर रोटी सेकने के लिए ये महागठबंधन के लोग आकर महारैली करते हैं। मधेपुरा में दहेज दानों ने बाइक के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी। मामला मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रहटा गांव का है और बताया जा रहा है कि करीब 15 दिन पहले मृतका के नवजात की हत्या साजिश के तहत कर दी गई थी। मृतका के परिजनों और बेटी ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ब्याह में गाड़ी रह गए, अब मान लिया खातिर मान लीजिए हमारा बेटी के एक नेतो भेले दिन 15 दिन पहले ओकरो मार दिल के बच्ची आ गए ओने कॉल पर मान लीजिए ये मारलके कने बाहर भीतर चल गए ओने से ले तो देखलके मरल। आज बिहार विधानसभा में पटना के स्कूल में दबंगों के कारण बच्चियों के स्कूल से नाम कटवाने का मामला उठा। बीजेपी विधायक जीवेश कुमार ने सदन में कहा कि पटना के बापू स्मारक कन्या मध्य विद्यालय और नवीन कन्या मध्य विद्यालय मछुआ टोली में 50% छात्राओं ने असामाजिक तत्वों से परेशान होकर स्कूल से अपना नाम कटवा लिया है। इस मामले में सरकार की तरफ से जवाब देते हुए मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि इससे संबंधित कोई जानकारी हो तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। स्पष्ट वहां के प्रधानाचार्य ने कहा है महोदय, ये अखबार में शराब की बोतल सहित फोटो छपी हुई है। लफंगों का इतना भय है कि बेटियां स्कूल जाना छोड़ दी है और जिस प्रकार का गोलमोल जवाब है मुझे ताजुब हो रहा है महोदय। सरकार स्पष्ट करे कि 4 विद्यालय एक साथ चल रहा है वहां और 4 विद्यालय मिलाकर के 500 बच्चों का नामांकन है। मैं चुनौती देकर के सरकार को कहता हूं कि अभी विधानसभा की एक टीम निकल करके जाए और देखे कि वहां कितने बच्चियां आई हुई है पढ़ने के लिए। लफंगों के भय से बच्चियां स्कूल जाना छोड़ दी है। गार्जियन सदमे में। अखबार में बहुत बात निकलती है। अखबार को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उसको एविडेंस नहीं माना जाता, लेकिन सच्चाई जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसका समुचित उत्तर दिया गया। कोई स्पेसिफिक मामले हो तो आप दे दीजिए हमको, उस पर कार्रवाई करेंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।